अरे सुनो दुनिया वालों, क्या तुम्हें है खबर? न वो देखी है बातें कुछ अलग, कुछ बेअसर। बैठ जाइए, बैठ जाइए। चलिए, गुड मॉर्निंग। जो चैप्टर आपका चल रहा है, चैप्टर का नाम क्या है? वर्ड विचार। वर्ड विचार में जो चीजें पढ़ाई गई हैं, क्या किसी को दिक्कत है? नहीं है तो चलिए आप ही खड़े हो जाइए, आइएगा। हाँ हाँ, आइए आइए। अब बताइए, वर्ड विच्छेद किसे कहते हैं? हाँ, पकड़िए, बताइए। इधर है, इधर। इनको दिक्कत नहीं होती। माँ बाप किसकी दोस्त देंगे? स्कूल की। स्कूल में क्या है? पढ़ाई नहीं होती। क्या हम लोग के पास जादू की छड़ी है? जैसे जादू की छड़ी लगा दे और इनको आ जाए। हाँ? दोनों हाथ ऊपर करके खड़े हो जाए, नहीं तो बेंच पे खड़ा करना है। आइए, ऊपर एकदम हाथ से। बैग लेके करो, बैग वाले लो, बैग वाले के ऊपर करो। चलो आप बताओ, और पीछे से खिलाओ। देखिए, नमूने नमूने पकड़े जा रहे हैं। जाइए, लग जाइए डब्ल्यू। आ जाइए, आप ही आइए। आइए, देखते हैं क्या परिवर्तन हुआ। बताइए, वार्ड विशेष कुछ सामने से आ जाइए, बड़ा दिख रहे। बहुत बढ़िया से शब्दों को खंडित कर उनकी मूल अवस्था में लिखना क्या है, या ले जाना क्या है? वर्ड विच्छेद है। देखिए, ये सब बहुत ही हमारे स्कूल के टॉपर गर्ल्स हैं, इनको कोई असर नहीं पड़ा इतना करने के बाद भी। किताब ऐसे उठा लो, ऐसे। और मान लीजिए सब पहाड़ उठा लो तो हाँ, बताओ तो, धरती पे बोझ नहीं। हाँ, बताओ, एकदम ऊपर है, दोनों हाथ पे ऐसे। सिर्फ 2 किलो का, 3 किलो का, 5 किलो का झोला नहीं उठ रहा। इसमें 10 कापी और 8 किताब होंगे, या 5 कापी 8 किताब होंगे, ये नहीं उठ रहा। बताइए। चले, ये आए, खड़े खड़े पड़े। चलिए, इसमें आप किसी को दिक्कत है? आज की क्लास चालू करने से पहले आप थोड़ी सी पीछे की बातें हमने देखा जाना कि कितने बच्चे पढ़े थे, पीछे बच्चे नहीं, कितने बच्चों में चेंजिंग हुआ। अब चेंजिंग नहीं करोगे तो हम चेंजिंग कर देंगे। आपके गार्जियन देखेंगे आपके चेहरे को, गार्जियन ही नहीं, आस पड़ोस के लोग भी देखेंगे और भारत के लोग भी देखेंगे। कहीं इधर उधर घूमते हुए कहीं मिल गया रिश्तेदार भी देखेंगे, इतना नाम कर रहे हो, बढ़िया लगेगा सब। बच्ची ने सही बताया, शब्दों को खंडित कर उनकी मूल अवस्था में लिखना भी क्या कहलाता है? वर्ड विशेष कहलाता है। जब किसी शब्द को हम खंडित कर उसकी मूल अवस्था में ले जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? वर्ड विच्छेद कहते हैं। इसको दिक्कत है? किसी को नहीं दिक्कत है?
अब इसमें क्या होता है, तमाम जो नाम होते हैं उनको तोड़ के हम लिख सकते हैं। जैसे बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे लिखा जाता है जितेंद्र, क्या है, जितेंद्र। अब इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ज अलग, जमा ई, जमा त अलग, जमा ए, जमा न, जमा। अब क्या हो जाएगा, ये द क्या पूरा है, नहीं, द ही आधा है, द ही क्या है, आधा है, और र क्या है, ज्यादा। अब और इसका बताएंगे तो जे आई टी ई एन डी आर ए, यही लिखा जाता है। तो वर्ण विच्छेद अगर तोड़ने आ गया ना, तो इंग्लिश में कठिन से कठिन जो नाम है वो भी आप लिख रहे हैं। तो समझ में आया। तो चलिए चलते हैं आज के क्लासेज में, और आज के क्लास को हम देखते हैं। आज हमारा है वर्ण, एकदम बेसिकली नर्सरी से, एकदम जीरो से। इसमें अगर हम पढ़ते हैं, आप ही से नहीं, तमाम बच्चों से जो अलग अलग विद्यालय में पढ़ रहे हैं, उनके अभिभावक अगर अपने बच्चों का टेस्ट लेना चाहे तो वो ले सकते हैं, या आपके भी अभिभावक टेस्ट ले सकते हैं कि क्या वर्णमाला लिखने आता है। तो चलिए वर्णमाला लिख कर दिखाइए कि कितने लोगों को वर्णमाला लिखने आता है। देखिए इसका परिभाषा थोड़ा सा जान लीजिए, इसके बाद लिख कर, तो इसमें से आप किसी बच्चों को बुला सकते हैं, देखेंगे कि उसको वर्णमाला लिखने आता है कि नहीं है। ठीक है, कह रहे हैं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या वास्तव में वर्णमाला कहा जाता है, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। या वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अगर हम कहें कि वर्णमाला लिख दीजिए, कौन बच्चा वर्णमाला लिख देगा, चलिए अब जीत आएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन्हीं की हो रही है, तो इन्हीं सब वर्णमाला लिखवाते हैं। यहाँ पे छोटा सा पार्ट आपको देते हैं, यहाँ पे आप वर्णमाला लिखिए छोटे छोटे। आइए आइए, वर्णमाला नहीं आता है, आप बताइए। हमने कहा था ना, बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलेंगे जिसको वर्णमाला नहीं आता। कॉपी पे कहे कर, जो कॉपी पे कर सकते हो तो यहाँ पे नहीं कर सकते हो, तो आओ यहाँ, इधर इधर। इसमें जो नए बच्चे आए हैं वो वर्णमाला तो पक्का है कि गलत लिखे हैं। जो पुराने वाले हैं वो तो लिख लेंगे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं वर्णमाला बता दिया गया है। आइए ठीक है, देखिए पढ़ा गया ना, वर्णमाला लिख रहे हैं। हाँ? निकालने वाला यार, जुब्बा हो गया। ठीक है, इसका वही जाता है। वो तो चलो, वाला वाइट, उसको पढ़िए, ऐसे लिखिए, और हाथ लगाएंगे तो तेज आ जाए। हाँ, 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 हाँ। देखिए वर्णमाला है क्या, हाँ, है?
ये वर्णमाला है। चलिए भाग 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 भाग। चलिए देखिए वर्णमाला। बैठ जाओ बैठ जाओ, आगे से नहीं याद करके आओगे पूरे क्लास का खड़ा करा देगा। वर्णमाला में क्या लिख लेंगे हम? पहले जब वर्णमाला लिखते हैं तो पहले लिखते हैं हम स्वर को। अ आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ औ और आ। फिर लिखेंगे व्यंजन को, तो ये हमारा क्या है? स्वर है। क्या है? स्वर है। ये सबका क्या लिख रहे हैं हम? वर्णमाला। क्या लिख रहे हैं? वर्णमाला। इसके बाद लिखते हैं व्यंजन। व्यंजन में क्या लिखते हैं? तो पहले लिखेंगे क ख ग घ अंग। ठीक है। च छ ज झ ञ ट थ द ध अण त थ द ध न प प ब भ म। अब क्या आ गया? य र ल व। और क्या लिख देते थे? इसी में लिख देता था। नहीं लिखा जाता कहाँ लिखा है? तालविश मुदानिश दांतिश और ह। यहाँ पे लिख देते छ। अच्छा त्र ज्ञ और श्र। इसके बाद आता है द और ध। ये ड ढ यहाँ पे भी लिखा जा सकता है। ठीक है। इसका नीचे बिंदी डाल के और इसके नीचे बिंदी डाल के दोनों जगह लिखा जा सकता है। ठीक है। अगर इसमें लिखते हैं तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे। यह है हमारा वर्णमाला का सही प्रारूप। ये क्या है? यही है हमारा वर्णमाला। अब चलते हैं हम अपने क्लासेस पे और देखते हैं आपको यहाँ से कि वर्णमाला क्या लिखा है। ठीक है। देखिए ये दे दिया गया वर्णमाला। क्या दिया गया? वर्णमाला। इसमें क्या लिखा गया? स्वर। क्या लिखा गया? स्वर लिखा गया। जैसे अ आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ और अंग आ। इसके बाद अगर हमारा देखिए तो यहाँ पर क्या आ गया? क वर्ग। क वर्ग में क ख ग घ अंग। च वर्ग च छ ज झ य। ट वर्ग ट छ ज अड़। ट वर्ग ट छ ज ढ ल। प वर्ग प ख ग घ म। और यह हमारा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन यह व उस व्यंजन तालव्य समुदाय और संयुक्त व्यंजन ख छ र य श्र। और अतिरिक्त या नवविकसित व्यंजन द्विगुण व्यंजन क्या है? क्या है? डावट। इस तरीके से वर्णमाला की जो संख्या हो जाती है बेटा, हो जाती है 52। यदि आपको अभी तक वर्णमाला लिखने नहीं आ रहा है तो बड़ी दुर्भाग्य है। अभी तक जिस क्लास में जिस स्कूलों में आपने पढ़ा, जिस तरीके से हिंदी को पढ़ाया गया, बड़ी दुर्भाग्य है हमारे लिए या हमारे देश के लिए और आपके लिए। क्योंकि अगर आज के बच्चों को हिंदी से इतना दूर इस तरीके से रखा जाएगा, ये समस्या केवल आपके लिए नहीं है। जो नए बच्चे अभी यहाँ पर आए हैं उनके साथ हो रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो विभिन्न विभिन्न विद्यालय में पढ़ रहे हैं, उनके साथ ये समस्या देखने को मिल रही है। यदि किसी के अभिभावक या किसी के बच्चे को अगर आप चेक करना चाहते हैं अपने बच्चों को, तो आप खुद ही चेक कर सकते हैं। यानी आपके अभिभावक भी चेक कर सकते हैं आपके तो वर्णमाला आता है कि नहीं आता है। तमाम जो स्कूल के बच्चे हैं उनको बहुत सारे बच्चों को वर्णमाला तक लिखने नहीं आता है। जिस बच्चों को वर्णमाला सही तरीके से नहीं लिखने आता है उसको बताइए क्या हिंदी लिखने आएगा, पढ़ने आएगा? बड़ी दुर्भाग्य की ये भी बात है कि वर्णमाला का पैटर्न अभी तक चेंज हो गया है, लेकिन आप मार्केट में जब देखेंगे वर्णमाला चार्ट जो मिलता है वो भी पुराने तरीके से ही मिलता है, नए तरीके से अभी तक अपडेट नहीं किया गया है। बताइए, पुराने चार्ट को अगर बच्चा देखेगा तो पुराना चार्ट नहीं समझेगा। बहुत सारे विद्यालयों में अभी पुराने चार्ट से ही वर्णमाला पढ़ाया जाता है। जिसे पुराने तरीके से ही बच्चे लिख रहे हैं वैसे आप लोग पहले लिख रहे हैं।
तो पहले ध्यान रखना है कि पहले जब भी हम वर्णमाला में लिखते हैं तो पहले लिखते हैं स्वर और इसके बाद लिखते हैं व्यंजन। ठीक है, तो ये है हमारा वर्णमाला का सही व्यवस्थित क्रम। व्यवस्थित क्रम समझ में आया, इसीलिए कहा गया इसको क्या, व्यवस्थित क्रम। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत? तो आज का टॉपिक यही खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे किसी अगले क्लास में और वहां पे देखेंगे वर्णमाला के आगे की प्रक्रिया, यानी कि वर्णमाला के भेद, वर्णों के आधार पर वर्णमाला के भेद और या वर्णमाला की गणना कैसे की जाती है। चले, और आप घर पे इसे जाकर बढ़िया से वर्णमाला लिखिएगा कि फिर कभी शर्मिंदा ना होना पड़े आपको या आपके अभिभावक या आपके विद्यालय को। ओके।